गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप भाग 2 से उद्धृत कुछ पंक्तियाँ। आइए देखते हैं। हा इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा। देखिए, हा इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। बड़े दुख से भरत ने कहा कि इसी अपयस को प्राप्त करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ था, है ना। जब राम ने उनसे कहा कि हे भरत भद्र अब कहो अभिषिक्त अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। कि हे भाई भरत अब अपनी मनोकामना बताओ, तो सब इसी प्रकार से सजग हो गए मानो जिससे आज जो है कोई स्वप्न देख रहे हो वो टूट गया हो। उन्होंने कहा कि जिसे जो है अयोध्या का निष्कंटक राज्य प्राप्त हो गया है, जिसके भाई को जंगल में वास स्थान मिला हो, जिसके पिता ने तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए हो, उस अभागे भरत की भला कौन सी मनोकामना शेष रह गई है। आगे उन्होंने कहा कि हाँ इसी अयस के हेतु, इसी अपयस को प्राप्त करने के लिए, इसी कलंक को धारण करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ था, और ये निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। और मेरा जो चारित्रिक पतन हुआ है, आज जो मेरी महिमा कलंकित हुई है, निज जननी के ही हाथ, वो मेरी माता के ही द्वारा हुई है। मेरी माता के कृत्यों से ही मेरा चरित्र कलंकित हुआ है। अब कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। अपनी माँ को दोष देते हुए उन्होंने कहा कि आज इन सब का जिम्मेदार कौन, मेरी माँ, निज जननी मेरी माँ ही है, जिसके कृत्यों से, जिसके कार्य से मेरी आज छवि इस प्रकार से जो है मेरा चारित्रिक पतन हुआ है। अब कौन आर्य, कौन अभिप्सित और आर्य वह किसका। हे आर्य, अब कौन सी इच्छा, कौन सी मनोकामना और किसकी मनोकामना, किसकी इच्छा। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, भाई जिसका संसार ही उजड़ गया हो, जिसका सब कुछ नष्ट हो चुका हो, ऐसे भरत की भला कौन सी मनोकामना शेष रह गई है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, हे आर्य बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा, है ना। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। आज तो अपने आप से, मुझे अपने आप से घिन आ रही है ना। मुझे अपने आप से ही क्या हो रही है, घिन आ रही है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, मैंने आज स्वयं से मुँह फेर लिया है। यार बता दो तुम ही अभिषेक मेरा, हे यार अब तुम ही बताओ कि मेरी कौन सी अभिलाषा, मेरी कौन सी इच्छा शेष रह गई है ना। मेरी कौन सी अभिलाषा, मेरी कौन सी इच्छा शेष रह गई है, अब तुम ही बताओ। ऐसी स्थिति में प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। राम ने देखिए क्या कहा कि प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। श्री राम ने क्या किया, भाई को यानी कि लक्ष्मण को खींचकर अपने हृदय पर, है ना, सॉरी भरत को पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया। और फिर क्या हुआ, क्या राम जो है रोने लगे। रोदन जल से सविनोद, अपने नेत्रों से निकले हुए जल से, विनम्रतापूर्ण उस जल से, अश्रु से उन्होंने भरत को फिर से अभिसिंचित किया। उन्होंने कहा क्या, देखिए कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। हे राम, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, मैंने उसके मन की गहराई को, उसके हृदय की भावनाओं को भला कौन समझ सकता है। उसकी गहराई, था माने गहराई होता है, उसके आशय को, उसके मतलब को भला कौन समझ सकता है, कौन जान सकता है। जनकर जननी ही जान न पाई जिसको, जिसकी माँ ही जिसे जन्म दे करके ना जान पाई हो, है ना। जनकर जननी, जनकर माने पैदा करके, जननी माने माता, जान न पाई जिसको, जिसकी माँ ही जिसे जन्म दे करके जिसे ना समझ पाई हो, भला
उसके आशय की थाह मिलेगी किसको। उसके हृदय की गहराई को, उसके हृदय के आशय को भला दूसरा कौन समझ सकता है। ऐसा कहते हुए श्री राम ने भरत को पकड़ करके अपने हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहते हुए आंसुओं से उन्हें अभिसिंचित किया अपने हृदय से लगा करके। आगे देखिए। देखिए तो आगे जो है कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, और चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। उन्होंने कहा, अब जो है बात आ गई कैकेयी की। कैकेयी ने कहा, जब कैकेयी ने सुना कि जनकर जननी जान न पाई जिसको, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, तो क्या हुआ देखिए कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। कैकेयी ने कहा, सभा के बीच में खड़ी हो गई, खड़ी होकर के उन्होंने कहा, राम से कहा कि हे पुत्र, अगर यह सच है कि जनकर जननी जान न पाई जिसको, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, अगर यह सत्य है तो तुम घर अब अयोध्या वापस लौट चलो। पुत्र तुम क्या करो, अयोध्या वापस लौट चलो। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, है ना। इस प्रकार से सब लोग जो है अटल कैकेयी स्वर को, कैकेयी के उस अटल स्वर को, दृढ़तापूर्वक कैकेयी के द्वारा कहे गए उस स्वर को सुन करके सब लोग बिल्कुल क्या हो गए, चौंक गए, है ना। सब लोग चौंक गए, कैकेयी के इस अटल स्वर को सुन करके सब लोग चौंक जाते हैं। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारा वृता यथा विधुलेखा। सबने रानी की ओर अचानक देखा, सभी लोग जो है रानी की तरफ, रानी कैकेयी की तरफ अचानक मुड़ जाते हैं। वैधव्य तुषारा वृता यथा विधुलेखा, वैधव्य विधवा के वेश में, तुषारावृता, तुषार माने होता है पाला, आवृता माने घिरी हुई, पाले से घिरी हुई, वैधव्य पाले से घिरी हुई, यथा माने जिस प्रकार, विधुलेखा माने क्या, चांदनी, पाले से घिरी हुई, कोहरे से ढकी हुई चांदनी जैसे होती है, ठीक उसी प्रकार से विधवा के भेष में, ठीक उसी प्रकार से विधवा के भेष में रानी कैकेयी उस समय प्रतीत हो रही थी, दिखाई दे रही थी। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वो हालांकि बैठी हुई थी, अचल माने बिल्कुल एकदम शांत स्थिर बैठी हुई थी, तथापि असंख्य तरंगा, लेकिन तब भी उनके जो है मन में असंख्य तरंगे, असंख्य बातें उनके मन में उद्वेलित हो रही थी, चल रही थी। वह सिंही थी अब हहा गोमुखी गंगा, वह सिंहनी के समान, है ना, सिंहनी के समान हाहाकार मचाने वाली, सिंहनी के समान दहाड़ने वाली वह कैकेयी अब बिल्कुल गोमुख से निकलने वाली गंगा के समान जो है हो गई थी। मतलब क्या कि जो राजभवन में रानी कैकेयी जो सिंहनी के समान दहाड़ रही थी, वह उसके मुंह से अब गोमुख से निकली हुई गंगा के समान निर्मल और पवित्र बातें निकल रही थीं। उन्होंने कहा कि हाँ, जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन लें तुमने स्वयं अभी यह माना। उन्होंने कहा कि हाँ, ये सत्य है कि मैंने जन्म देकर के भी मैं भरत को नहीं जान पाई, सभी हमारी बात, इस बात को सुन लें, और तुमने भी अभी, हे राम, तुमने भी अभी इस बात को स्वीकार किया है, तो यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। हे पुत्र, अगर यह सत्य है तो हे पुत्र तुम अयोध्या वापस लौट चलो। अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, तात माने यहाँ पुत्र होगा। हे पुत्र, मैं तुम्हारी अपराधीन तो मैं हूँ, तुम्हारी माँ जो है, ये अपराध तुम्हारी माँ से हुआ है, अपराधी तो मैं हूँ। हे पुत्र तुम अयोध्या वापस लौट चलो।